फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर है। एक दो स्टूडेंट ने पूछा भी था और मुझे खुद भी लग रहा था कि ये टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस टॉपिक का जो मैटर है वो हम यहाँ बात करेंगे, हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन करेंगे या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर ली होगी। तो स्कूल भी जाना है अगर और कोचिंग भी जाना है तो किस तरह से हमको स्कूल और कोचिंग को एक साथ में मैनेज करें, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन अ नटशेल, मतलब ओवरऑल आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अगर नटशेल में मैं बात करूं तो सिर्फ यही काम करना है, बाकी आगे तो इसको मैंने एलेबोरेट किया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली करना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जो चीज़ें करने वाली हैं वो करनी है, जो चीज़ें नहीं करने वाली हैं वो छोड़नी है। पढ़ाई करनी है, रील्स वगैरह ज़्यादा देखनी नहीं, सोशल मीडिया पे टाइम कम बिताना है। यही है, लाइफ स्टाइल को ज़्यादा थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। ज़्यादा देर तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करें वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी लाइफ में कई तरह की चीजें होती हैं। अब आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हो, आपको समझना है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, या अभी शाम को मुझे कोई वेब सीरीज देखनी है, या मेरे को कोई दोस्तों की पार्टी में जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अर्जेंट क्या है, क्या अर्जेंट है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए किसी की शादी में जाना अर्जेंट है, या मेरे लिए ये चीज़ अर्जेंट है कि कल को मुझे अपने स्कूल में या कोचिंग में जो मुझे डीपीपी दी हुई है या जो कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करना अर्जेंट है। ये आपको देखना पड़ेगा। अवॉइडेबल, क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अननेसेसरी की चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। आजकल तो क्या होता है ना, दोस्त है ब्रो, अब ब्रो ही बोलते हो ना आप लोग, ब्रो चलो घूम के आते हैं। तो क्या इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। कभी कभी जाना भी जरूरी है, लेकिन हमेशा जाना तो जरूरी नहीं है। तो उस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, जैसे आजकल मुझे लगता है रील्स आप लोग देखते रहते हो, ये देखना बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस तरह का हमको एडिक्ट बना लिया है कि हम जो है सोशल मीडिया हमारे लिए प्रायोरिटी हो गया है और हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर छोड़ने लगे हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में ये होता है। अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। प्लान योर रूटीन, नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है प्लान योर रूटीन। अपना आपको रूटीन प्लान करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में ये चैलेंजिंग हो सकता है, एंड यू मी नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपको अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ सकता है। अभी हो सकता है कि आप रात को लेट जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं। फिर हो सकता है आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो ये रूटीन आपने प्लान करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कैसे टाइम टेबल बनाएं। कुछ कुछ रहता है ना, ये ऐसा टाइम टेबल, फोडू टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, वो टाइम टेबल आपकी लैंग्वेज में। लेकिन आप जो अपने लिए टाइम टेबल बना सकते हो अपने आप को एसेस करके, उससे अच्छा टाइम टेबल आपके लिए कोई नहीं बना सकता। ये चीज मेरा मानना है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि स्कूल के ऊपर, जब आप स्कूल में हो तो स्कूल स्टडी पे फोकस करो। क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं ना तो हम ये सोच लेते हैं अरे यार हम तो कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल की स्टडी पे हमें फोकस ही नहीं करना। आप स्कूल की स्टडी, जिस समय सपोज आपका मैथ्स का टीचर या साइंस का टीचर स्कूल में वो आपको पढ़ा रहे हैं, उस समय आप उस स्टडी पे फोकस कीजिए। आप सोचिए आप उस समय एक डिफरेंट टीचर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक एडेड एडवांटेज होगा। कई सारे बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैं अपने खुद के बेटे का भी नाम लूंगा, वो सोचते हैं यार स्कूल की स्टडी तो इंपॉर्टेंट नहीं, हमने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, हम वहां पे पढ़ ही लेंगे। अब अल्टीमेटली आपको स्कूल तो जाना ही है, 75% अटेंडेंस तो आपको पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, तो उस समय जब आप वहां बैठे हो तो इस स्कूल स्टडी का फायदा उठाओ। वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो आपको ईजियर चीजें सिखा रहे हैं जो कि आपको कोचिंग में नहीं सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप स्कूल स्टडी का जरूर फायदा उठाएं। उसके बाद जो आपने कोचिंग, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने कोचिंग सेलेक्ट कर लिया एक बार, जिसमें एडमिशन ले लिया है, पहले तो अच्छे से सेलेक्ट करो। मैं कोशिश करूंगा इस पे एक वीडियो बना दूं कि कैसे आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए। और बिलीव इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। जब आपने एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया तो अब आप उसमें बिलीव कीजिए, उसके टीचर्स में बिलीव कीजिए। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके टीचर में बिलीव कीजिए, उसके स्टडी मटेरियल में बिलीव कीजिए, उसके पढ़ाने के तरीके में बिलीव कीजिए। मोस्टली आजकल जो मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, सपोज एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया,
वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई फेमस हो गया, सोशल मीडिया पे फेमस हो गया, किसी स्टूडेंट ने बता लिया, तो आप वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल देखने लग गए, उसके लेक्चर पढ़ने लग गए, तो क्या हो गया, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप खुद सोचो, आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है, आपके पास उसका भी स्टडी मटेरियल है, उसका भी काम है, और आप एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल देखना चाह रहे हो, उसके वीडियोस भी देखना चाह रहे हो, उसके टीचर से भी पढ़ना चाह रहे हो, तो उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। ना आप इधर के रहे, ना आप इधर के रहे, दोनों में से किसी तरफ के नहीं रहे। इसलिए सबसे पहले अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से चूज करो, ठीक है? और जब एक बार चूज कर लिया तो अब उसी में बिलीव करो, उसी की जो मेथोडोलॉजी है, उसी का जो मटेरियल है, उसी के ऊपर फोकस करो, ठीक है? दूसरी चीज जो आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो ना, पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हो, बस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप क्या मटेरियल कलेक्टर हो क्या? इधर से भी पीडीएफ ले लो, उस सोर्स से भी ले लो, इस टेलीग्राम ग्रुप से भी ले लो, इस वेबसाइट से भी ले लो, तो आर यू अ मटेरियल कलेक्टर? अपने आप से पूछो, क्या मैं मटेरियल कलेक्टर हूं? क्या मैं पीडीएफ कलेक्ट करता रहूंगा? उस पीडीएफ को कलेक्ट करने से क्या होगा? सपोज आपने साइंस की 100 पीडीएफ कलेक्ट कर ली, तो क्या वो पीडीएफ आपके ब्रेन में उतर जाएंगी पीडीएफ कलेक्ट करने से? नहीं भाई, जो मटेरियल है उसको पढ़ो। ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको अवॉइड करो, ठीक है? क्यों हर चीज का पीडीएफ चाहिए? इसका भी पीडीएफ दे दो, उसका भी पीडीएफ दे दो, लास्ट में क्या हुआ? पीडीएफ पीडीएफ इकट्ठा हो गया मोबाइल में, पढ़ा कुछ नहीं। और एक बार पीडीएफ खोला, इतने में से कोई नोटिफिकेशन आ गया रील का या कुछ का, और वो देखने लग गए। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, मटेरियल कलेक्टर नहीं हो आप, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप कुछ चीजें पढ़ रहे हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगा और आपको लग रहा है मुझे एक बार में याद नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला ऐसा लगा, या कहीं पे आपको क्या हुआ कि कुछ डाउट आया, ठीक है, और वो उस समय आपने क्लियर कर लिया, लेकिन क्या करो, इन सब की एक शॉर्ट चिट टाइप बना लो, छोटी छोटी चिट्स बना लो इनकी, और उनको हैंडी रखो, अपनी कॉपी में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो, कहीं रख लो। और जब भी आपको टाइम मिले, जैसे कई बार क्या होगा ना कि आपको स्कूल में टाइम मिल जाएगा। स्कूल में आपको कैसे टाइम मिल जाएगा? जैसे कि दो लेक्चर के बीच में टीचर को आने में थोड़ा टाइम लग गया, या किसी पीरियड में टीचर नहीं आया, ठीक है, या सपोज रेसिस में आपने खाना जल्दी खा लिया, तो ये आपका बोनस टाइम है। उस बोनस टाइम को क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए यूज करो। सपोज क्या हुआ कि टीचर के आने में 5 मिनट है, तो जल्दी से अपनी कोई चिट रिवाइज कर लो, एक फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। इस तरह का टाइम निकालना पड़ेगा आपको, टाइम ढूंढना पड़ेगा, फाइंड टाइम, कि अपने शेड्यूल में कहाँ कहाँ मुझे टाइम मिल रहा है, उस स्लॉट को ढूंढो, टाइम ढूंढो वहां से, और उस टाइम का यूटिलाइज करो। अब मान लो स्कूल में कोई टीचर ही नहीं आया, कोई फ्री पीरियड है, तो उसमें क्वेश्चन हैंडी रखो प्रैक्टिस करने के लिए। कोई डीपीपी है आपके पास, या कुछ क्वेश्चंस अपने जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, उनको प्रैक्टिस करो, टाइम वेस्ट मत करो। दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। एक तो त्याग करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का, ठीक है, जो जरूरी नहीं है, और बहुत सारी चीजें अपने लाइफस्टाइल में लानी पड़ेंगी, ठीक है? अब जो हॉलीडेज आ रहे हैं, सपोज संडे आ रहा है या कोई हॉलीडे आ रहा है, ये आपके बोनस डेज हैं ब्रदर। इन बोनस डेज का यूज करो, इनके लिए एडवांस में प्रॉपरली प्लान करो, ठीक है? और कोशिश करो कि जो आपका स्कूल वर्क है ना, उसको आप वीकडेज में खत्म कर लो। स्कूल वर्क का जो भी होमवर्क मिला है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसको वीकेंड के लिए नहीं छोड़ो। वीकेंड आपकी प्रिपरेशन के लिए है, आईआईटी जेई की कर रहे हो, ठीक है, या आप नीट की कर रहे हो, या आप ओलंपियाड की, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वीकेंड को उसके लिए बचा के रखो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि स्कूल को कभी भी कोचिंग के लिए इग्नोर मत करना, ठीक है? मेरे खुद के बेटे ने ये किया, लेकिन लास्ट में उसको बहुत दिक्कत हुई। एक तो अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ी 75%, और ऐसे ऐसे टाइम में स्कूल जाना पड़ा कि अब ओलंपियाड का कल एग्जाम है, लेकिन आज स्कूल नहीं गए, तो क्या होगा कि 75% अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। तो अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कूल को इग्नोर मत करो, और स्कूल की जो टेक्स्ट बुक हैं, जो स्टडीज़ हैं, वो भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। बेसिक्स आपका यहीं से क्लियर होगा, ठीक है? कोई भी कोचिंग आप जो आईआईटी जेई या नीट या ओलंपियाड की तैयारी करा रही है, वो आपको इतने बेसिक पे नहीं ले जाएगी जो आपको इन टेक्स्ट बुक से मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती 80% बच्चा यही करता है कि अब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब मुझे स्कूल के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? और आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है? एक तो हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, ये मोमो बर्गर पिज्ज़ा, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। धीरे धीरे कम करो, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। मान लो वीक में 3 दिन खाते हो तो 2 दिन खाना शुरू करो, 2 दिन खाते हो तो 1 दिन खाना शुरू करो, 15 दिन में एक बार खाते हो तो महीने में एक बार खाना शुरू करो। फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा धीरे धीरे छोड़ दो। वैसे भी ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है कि स्टूडेंट को क्या खाना चाहिए। रिमेन फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई एक गेम ज़रूर खेलो, लिमिटेड टाइम के लिए, आधा घंटा खेल लिए, 1 घंटा खेल लिए, जैसे सपोज बैडमिंटन है, या गर्मियों में आपने कहीं स्विमिंग ज्वाइन कर ली,
जो आपको फिजिकली एक्टिव रखे। हमने सुना है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन मिलेगा आपको। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। वो कैसे होगा? जब आप हेल्दी खाना खाएंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, या एक्सरसाइज करेंगे, योगा वगैरह कर लो, कुछ कर लो, और आराम भी करो, रेस्ट वेल। 8 घंटे आपको सोना ही है, और एकदम डीप स्लीप में सोना है। 8 घंटे से कम की स्लीप लेने का कोई फायदा नहीं है, आपका ब्रेन रिचार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर भी वीडियोस लाऊं। लेकिन इन अ नटशेल आप ये समझ लो कि 8 घंटे की आपको नींद लेनी ही है, उसको अवॉइड नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आपको ये सब करनी चाहिए। और लास्ट में मेरा फेवरेट श्लोक है, जब मैं पढ़ा करता था, जब मैं स्टूडेंट था, हालांकि मुझे नहीं लगता मैं इसको पूरी तरह से फॉलो कर पाया, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स को करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें मैं इसकी कर पाया, कुछ कुछ नहीं कर पाया। आप देखो कितनी कर सकते हो। शायद आपने सुना हो, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इस श्लोक में विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं, और वो 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा, काक मीन्स कौवा, चेष्टा मीन्स प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो परसिवरेंस ऑफ अ क्रो, कौवे की तरह आपको एफर्ट करते रहना है। हमने वो कौवा की घड़े में पत्थर डाल के पानी पीने वाली स्टोरी हमने सुनी है। उसने पानी देखा, पानी उसको पीना था, और उसे पानी ऊपर लाना था, तो कैसे पीना है उसने उसका किसी न किसी तरह करके निकाल ही लिया सॉल्यूशन। तो आपको कौवे की तरह मतलब चेष्टा करनी है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहा है, इसको निकालना ही है। मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुका हूँ, मैं इसका फॉर्मूला पढ़ चुका हूँ। ये मुझसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? अपने से ट्राई करो, टीचर से पूछो, लेकिन ये क्वेश्चन करना ही है। जो नहीं हो रहा उसको तो जरूर ही करना है। बको ध्यानम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्वान। बको मीन्स बगुला। बगुला आपने देखा होगा, फोटो में देखा होगा, हो सकता है बाकी लोगों ने, कई लोगों ने रियल में भी देखा हो। बगुला भगत बोलते हैं ना, नदी में बैठ जाता है और वो पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, जैसे ही कहीं मछली आती है एकदम से पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जैसे अर्जुन का निशान, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अ स्नान। श्वान निद्रा, श्वान मीन्स होता है डॉग। ठीक है, इसको आप अदरवाइज ना लें। डॉग की नींद कभी आपने देखी है? हल्की सी हार्ट होती है तो खुल जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको कच्ची नींद में सोना है। आपको जब सो रहे हो तो डीप स्लीप में ही सोना है। ठीक है, यहाँ पे श्वान निद्रा से मतलब क्या है? लाइट स्लीपर, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही नींद लेनी है। 8 घंटे की नींद की जरूरत है तो 8 ही घंटे लेनी है। ये नहीं कि रात में भी 8 घंटे ले ली, फिर दिन में भी 8 घंटे ले ली। 16 घंटे तो सोने में ही हो गए। अल्पाहारी, ठीक है, ये पुराने समय का श्लोक है, तो वहां अल्पाहारी की बात हो रही है, क्योंकि वहां पे हेल्दी ही खाया जाता था। आप ये समझो, पुराने टाइम में मोमो, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स ये सब तो होता नहीं था। खाना हेल्दी होता था, लेकिन वो तब भी बोलते थे कि आप लाइट खाओ। लाइट खाओगे तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी कम वेस्ट करेगी। हमारा माइंड उसमें लगेगा ना, हमारा माइंड वहां भी लगता है। सारा काम हमारे माइंड से ही हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा खा लोगे तो आपके माइंड की थोड़ी पावर उसको पचाने में भी लगेगी। ठीक है, तो उस समय अल्पाहारी बोलते थे, लेकिन आज के डेट में मैं बोलूंगा कम खाओ और हेल्दी खाओ। ठीक है, आज की डेट में उसका मतलब चेंज हो गया है। हेल्दी खाना जरूरी है और कम खाना जरूरी है। हमेशा उतना खाओ, जितनी उतना खाओ कि जब भी आप खाने की थाली से हटो तो आपके पेट में थोड़ी जगह बाकी रहे। बिल्कुल पेट में, जिसको बोलते हैं ना ठूस ठूस के खाना, वो नहीं खाना है। और ग्रह त्यागी, पहले समय में ग्रह त्यागी इसलिए बोला जाता था, आपने सुना होगा या रामायण महाभारत में देखा भी होगा, गुरु के आश्रम में चले जाते थे घर छोड़ के, उसके बाद पढ़ाई लिखाई पूरी करके वापस आते थे। वो चीज आजकल नहीं मिलेगी आपको कहीं। लेकिन गृह त्यागी का आज के टाइम में आप मतलब क्या ले सकते हो कि इर्रेलेवेंट मैटर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये नहीं कि घर के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। जहां आपकी जरूरत है वहां हो, जो नहीं है वहां नहीं होना है। ठीक है, अब सपोज पड़ोस में घर से कोई लेडी पड़ोस की लेडी से गॉसिप कर रही है, आप वहां जाके खड़े हो गए, आपको क्या करना है? ठीक है ना, आपका उसमें क्या मतलब है? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। तो इर्रेलेवेंट मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये श्लोक जरूर याद रखो और इसका जहां तक हो सके फॉलो करो। वो कहते हैं ना, ये मंत्र याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि कुछ आपको अच्छी चीज़ें बता पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा या अपनी बेटे को देखा उनके एक्सपीरियंस से। आई होप कि कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बता पाया, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा की तरह आपके बेटर फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।